परिवार आमने सामने आ गए हैं। व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग को तोड़कर नया बॉलरूम बनाने की योजना शुरू हुई। बहस सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक में बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेल्सी क्लिंटन के बयान पर करारा पलटवार किया। अब व्हाइट हाउस में 30 करोड़ डॉलर की लागत से नया बॉलरूम बनाने की योजना चल रही है, जिसने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की कुछ लोग आलोचना करते हैं तो कुछ लोग समर्थन करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की बेटी चेल्सी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब मैं 12 साल की थी तब व्हाइट हाउस मेरा घर बन चुका था, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि ये तो जनता का घर है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं। चेल्सी ने कहा कि व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग को ध्वस्त करना न सिर्फ अमेरिकी विरासत पर हमला है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। अब जैसे ही इस पर ही पूरी प्रतिक्रिया आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलवाया और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि बुलडोजर ने अपना काम पूरा कर दिया। ये बुलडोजर चलते हुए उसी ईस्ट विंग की तस्वीर, और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बेसिकली है व्हाइट हाउस की। चारों तरफ मलबा नजर आता है। मलबे को ले जाती हुई गाड़ियां भी कैमरे में कैद हो रही हैं। ट्रंप को अपना विशाल नया 300 बिलियन डॉलर का बॉलरूम दरअसल बनाना है, इसीलिए ईस्ट विंग को जमींदोज किया गया है। बुलडोजर इसीलिए चलाया गया, व्हाइट हाउस के पूरे ईस्ट विंग को तोड़ दिया गया। तोड़फोड़ का ये काम पूरा हो चुका है। अब व्हाइट हाउस ने एक लिस्ट जारी की, बताया है कि इस नए बॉलरूम को बनाने में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से बिजनेसमैन डोनेशन दे रखे हैं, और उस लिस्ट में बताया गया कि इसमें एप्पल, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने पहले और अब की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, और इन तस्वीरों के अनुसार उस क्षेत्र में अब मलबे का एक भूरा धब्बा देखा जा सकता है, जिस पर पहले प्रतिष्ठित इमारत हुआ करती थी यानी कि व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग, लेकिन अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। 1 महीने से भी कम समय पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरें उस विंग को और स्पष्ट रूप में दर्शाती हैं, जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी का ऑफिस हुआ करता था। ट्रंप का जो लग्जरी महल है वो क्या है ये समझिए। दरअसल यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है जो बॉलरूम बनाया जाएगा बड़ा और शानदार हॉल है। यहाँ पर डांस पार्टियाँ और इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खुली जगह होगी। खास समारोह हो या फिर विशेष कोई डिनर या लंच प्रोग्राम हो, यहाँ पर उनका आयोजन किया जाएगा। हार्डवुड और मार्बल से बना हुआ इसका फर्श लोगों को आकर्षित करेगा। बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खास बॉलरूम का ये पूरा आयोजन, पूरी व्यवस्था की जा रही है। ट्रंप के अनुसार ये पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है, और इस बॉलरूम में विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में मेहमान इकट्ठा हो सकेंगे। ईस्ट रूम को मेहमानों के वेलकम एरिया के रूप में बदला जाएगा, जहां पर मेहमान कॉकटेल, स्नैक्स का आनंद लेंगे और उसके बाद में बॉलरूम में एंट्री करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को माना जा रहा है जनवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का संभावित दूसरा कार्यकाल का जब अंत होगा उसके पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। ट्रंप के बॉलरूम की खासियत भी समझिए। भव्य बॉलरूम की खासियत यह है कि इसका क्षेत्रफल 90,000 वर्ग फुट का है। क्षमता इसमें 650 लोगों की बताई जा रही है, जिसमें सोने के झूमर डिज़ाइन जो है वो खास लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डेड कॉलम, चेकर्स मार्बल फ्लोर, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दक्षिणी मैदान की तरफ खुलता हुआ अपने आप में यहाँ का नज़ारा बहुत खास होगा। बड़े समारोह, मीटिंग, दावत कार्यक्रम के लिए इसका एक तरह से उपयोग किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब ये जब बड़ी तस्वीर नजर आई, इसके खर्चे की बात हुई ऐसे समय में जब ऑलरेडी अमेरिका में इस दौरान शटडाउन चल रहा है, फेडरल कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईस्ट विंग को तोड़ने का निर्णय लिया जाना, तस्वीरें सामने आना एक अलग विरोध और सियासत शुरू कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये एक्शन लिया गया तो बाकायदा चेल्सी क्लिंटन ने उस पर रिप्लाई किया, उस पर नाराजगी जताई और सवाल खड़े किए। लेकिन जैसे ही चेल्सी क्लिंटन ने यहां पर पोस्ट करना शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेल्सी पर करारा पलटवार कर दिया। उन्होंने 2001 का जिक्र करते हुए लिखा कि वह आपके माता पिता ने तो व्हाइट हाउस से फर्नीचर और चांदी के बर्तन तक चुराने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ट्रंप जूनियर यहां पर ही नहीं रुके। ट्रंप जूनियर ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ट्वीट करते हुए लिखा कि मोनिका लेविंस्की कांड की भी याद दिलाई और बाकायदा लिखा, चलो इंटर्न के बारे में बात नहीं करते, इस मामले को छोड़ देते हैं।
दरअसल ये वही मामला था जिसने बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल को हिला कर रख दिया था। अब आइए विशाल बॉलरूम के लिए कौन कौन पैसा दे रहा है ये भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि एक तरफ बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि एक जिस रूप में एक बड़ा शटडाउन नजर आता है, ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के पास में पैसे नहीं, तो ऐसे में एक विशाल जब बॉलरूम तैयार किया जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि विशाल बॉलरूम के लिए ऑस्ट्रिया जो ग्रुप है इंक, वो उसकी तरफ से, माफ कीजिए अल्ट्रिया ग्रुप है, वो पैसा दे रहा है, कॉइनबॉक्स पैसा देगा, अमेजॉन की तरफ से यहाँ पर डोनेशन आ रहा है, कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन पैसा देगा, बूज एलन हैमिल्टन पैसा देगा, कैटरपिलर इंक पैसा देगा, हार्ड रॉक इंटरनेशनल, एचपी इंक, गूगल जैसी ये बड़ी कंपनियां हैं जो खासतौर से डोनेशन दे रखी हैं इस विशाल बॉलरूम को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी लॉकहीड मार्टिन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, टी मोबाइल, यूनियन पैसिफिक रेल रोड और नेक्स्ट्रा एरा एनर्जी, प्लांटिनियर टेक्नोलॉजीज, रिपल, रेनॉल्ड्स अमेरिकन, टेथर अमेरिका, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये कहा जाए कि इस पूरे विशाल बॉलरूम को बनाने के लिए बड़ा डोनेशन दे रही है। दरअसल ये लिस्ट बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई और ये बताया जा रहा है कि जो तैयार किया जा रहा है एक विशाल भव्य बॉलरूम, उसमें ये तमाम कंपनीज पैसा दे रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ये तमाम बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिसके माध्यम से, जिनकी मदद से ही ये एक बड़ा बॉलरूम बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में पहले भी व्हाइट हाउस की सजावट में कई बड़े बदलाव किए, जैसे ओवल ऑफिस का नया डिजाइन, रोज गार्डन की रेनोवेशन, लिंकन बेडरूम के बाथरूम का मॉडर्नाइजेशन। लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट इन सभी से कहीं ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है तो 2029 तक व्हाइट हाउस दुनिया का सबसे खूबसूरत, आधुनिक और सुरक्षित बॉलरूम अपने भीतर समेट लेगा। व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप बनाम क्लिंटन की जंग एक बार फिर से सुर्खियों में जरूर आ चुकी है। यह विवाद ट्रंप और क्लिंटन परिवारों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और व्यक्तिगत तनाव को उजागर करता है। चेल्सी की आलोचना, ट्रंप जूनियर का एक तरह से पलटवार करना इस विवाद को और बढ़ा देता है। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य अब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो चुके हैं।